वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन रीडिफाइंड। आज हम लेंगे रीजनिंग में एक और सेशन कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसका इम्प्लीकेशन और किस चैप्टर में आप यूज़ कर सकते हैं, इसका बेसिक लेवल क्या है, एडवांस लेवल क्या है, ये सब हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है और कोडिंग डिकोडिंग एग्जामिनर आपको दे रहा है तो वो आपसे उस चैप्टर में या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। कोडिंग डिकोडिंग साथियों बेसिकली डिपेंड है पूरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज पे। जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज हमने बचपन से पढ़ी है, ए से लेके जेड तक, उसमें जो उनकी रैंकिंग होती है, जो उनकी रिवर्स रैंकिंग होती है, जो उनके ऑपोजिट्स होते हैं, जो उनके ऑपोजिट्स का सम होता है, उनकी रैंकिंग का सम होता है, इन सब पर आधारित क्वेश्चंस आपको बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स में मान के चलिए इस चैप्टर से आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी मिल सकता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का सेट। अगर हम 5 क्वेश्चन का सेट देखें इस चैप्टर में, अगर सिंगल क्वेश्चन आया आपको सिंगल क्वेश्चन 1 मार्क का भी मिल सकता है, सिंगल क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको 1 मार्क का, या आपको सेट ऑफ क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जो रहेंगे 3 से 5 मार्क्स के। तो 3 से 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम, या 3 से 5 क्वेश्चन का जब आपको सेट मिलेगा तो आपको मैक्सिमम उसमें 1 से 1.5 मिनट देना है। 1 से 1.5 मिनट में आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, जिसको कई बच्चे चाइनीज कोडिंग बोलते हैं या हम उसको सब्स्टिट्यूट कोडिंग भी बोलते हैं रीजनिंग की लैंग्वेज में। वो सेट ऑफ क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिला एग्जाम में, प्रीलिम्स की बात करें हम, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो बैंकिंग में, या क्लर्क का एग्जाम हो, या असिस्टेंट में किसी का एग्जाम हो, तो अगर आपको वो चाइनीज कोडिंग या सब्स्टिट्यूट कोडिंग अगर आपको देखने को मिलती है तो 5 क्वेश्चन का सेट आएगा जिसको आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंगल क्वेश्चन जो रहेगा वो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली हमें कुछ नहीं रखना है उसमें, अल्फाबेटिक ऑर्डर याद करना है, उनकी ओरिजिनल रैंक याद करनी है, उनका रिवर्स ऑर्डर याद करना है, उनका ऑपोजिट याद करना है काफी कुछ, लेकिन बहुत सरल पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो वो सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, पर इनका इस चैप्टर में क्या यूज है। एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाहता है कि आप एक कोड को देखकर कितनी जल्दी उसे क्रैक कर पाते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको एक कोड दिया होगा क्वेश्चन के फॉर्म में, सेम उस कोड में जो लॉजिक लग रहा होगा वही लॉजिक आपको आपके आंसर में निकाल के देना है, या जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें आपको सेम लॉजिक से उसका कोड बनाना है। बस इतना ही करना है। तो देखते हैं इसमें मेन क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो अल्फाबेटिक सीरीज है अपनी इंग्लिश में, उसमें 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उनकी नंबरिंग हम अगर कर लें, जैसे A1 है, B2 है, C3, D4। अब ABCD तक तो कोई दिक्कत नहीं है, E जो है वो 5 रहेगा। अब F को हम ध्यान से देखेंगे, F थोड़ा 6 जैसा दिख रहा है, तो F का नंबर हो जाएगा 6। G को देखेंगे, G को जब हम बनाते हैं तो हमें 7 नजर आएगा। देखिए ये दिखा 7, तो G का जो कोड है वो 7 हो जाएगा, या उसका जो रैंक है वो 7 हो जाएगा। H को अगर हम देखें तो H कुछ 8 जैसा दिखता है हमें, तो H का जो नंबर है वो 8 हो जाएगा। कई लोग I को ऐसा भी लिखते हैं, मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है, तो I का कोड 9 होगा। J 10 है, K 11, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो हम उससे याद रख सकते हैं K 11, L 12 और M 13, मैं 13। ओके, तो M 13 हम याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, N 14, प्री 16, P को हम याद रख सकते हैं, बोलते हैं ना प्री 16 है, तो प्री 16 से हम P का कोड याद रख सकते हैं 16, Q 17, R 18, 19, T 20 मैच सभी लोग देखते हैं, तो T का कोड हम याद रख सकते हैं 20, U 21, V 22, V 22 है ना, V 22 से V का कोड 22, W 23, 24, 25 एंड 26। इस तरीके से हमने इनकी नंबरिंग कर दी। अब आप देखेंगे कि जो बेसिक मैंने आपको बताया उसकी वजह से आप नंबरिंग इसमें याद रख सकते हैं, या किस अल्फाबेट की ओरिजिनल रैंक जो होती है वो क्या होती है ये हम याद रख सकते हैं।
अब इसमें याद करने वाली चीज दोनों है, आपको ओरिजिनल ऑर्डर भी याद करना है और उनका रिवर्स ऑर्डर भी याद करना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब एक बार अगर आप ए से चलोगे तो ए का जो नंबरिंग है वो रैंक है वो 1 होगा, और अगर जेड से आप चलोगे तो जेड का रैंक 1 होगा और ए का रैंक हो जाएगा 26। ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे इसमें एडवांस लेवल के तो हो सकता है आपसे कोडिंग में या अल्फाबेटिक सीरीज को रिवर्स में जमाने के लिए बोला जाए, या क्वेश्चन ऐसा कंडीशन लगा दे कि आपको अल्फाबेटिक सीरीज रिवर्स में जमानी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, या उसमें कंडीशन लग जाती है, तो हम वो भी देखेंगे। इसमें एक चीज और देखते हैं हम, देखिए अगर आपको ओरिजिनल नंबर सीरीज या ओरिजिनल अल्फाबेटिक सीरीज में जो अल्फाबेट्स की रैंकिंग है वो याद हो गई है तो उसका रिवर्स याद करना बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि क्या करेंगे हम, देखेंगे ए और जेड दोनों ऑपोजिट होते हैं, ए का ऑपोजिट जेड है, ये जो लिखा गया है ये वैसे ही लिखा गया है सेम फॉर्म में। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा फ्रेंड्स 27। ये जो 27 है ये किसी भी अल्फाबेट का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट है, किसी भी अल्फाबेट का इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में जब आप एग्जैक्ट ऑपोजिट देखेंगे तो उन दोनों का सम आपको 27 मिलेगा। जैसे ए का ऑपोजिट जेड है, ए का रैंक है 1, जेड का है 26, दोनों को सम करेंगे 27 आएगा। अब आप सोचेंगे कि सर इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में तो 26 ही अल्फाबेट होते हैं, 27 क्यों आता है? तो हमने देखा है पहले भी, रैंकिंग का जो चैप्टर है या यहाँ भी उस कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूं, दोनों का रैंक हमने ज्यादा बार काउंट कर लिया है ना, एक ही रैंक को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। जैसे ए का रैंक 1 है, उसको 1 भी ले लिया है, और जेड 26, तो 26 में भी 1 आ गया और 1 में भी 1 आ गया, दैट इज वाई वो सम आता है 27। ठीक है, और इसको देखेंगे दूसरे किसी का सम ले लीजिए आप, जैसे जी और टी का, तो सम लेंगे अगर हम तो जी का रैंक होता है 7, टी का रैंक होता है 20, सम देखेंगे 27। या किसी और का देख लीजिए, जे और क्यू का देख लीजिए, जैसे जे का रैंक होता है 10, क्यू का रैंक होता है 17, दोनों का हम सम करेंगे आपको मिलेगा 27। ये 27 आपको कैसे हेल्प कर सकता है? सपोज कीजिए आपको ए से लेके एम तक का रैंक सारा याद है, उसके आगे का रैंक थोड़ा सा धुंधला है या उतना प्रैक्टिस नहीं है तो वो रैंक आपको याद नहीं है हर अल्फाबेट का। वैसे तो आपको हर अल्फाबेट का रैंक याद करना ही करना है, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां आपको रैंक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए क्वेश्चन में आता है क्यू, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए 17, या क्वेश्चन में आता है वी तो तुरंत क्लिक होना चाहिए 22 उसका रैंक है, जब भी क्वेश्चन में उसका यूज करेंगे हम। आगे देखते हैं, 27 इसका सम मिलता है। मान लीजिए आपको फर्स्ट हाफ इसका पूरा याद है और आपको सेकेंड हाफ का किसी अल्फाबेट का रैंक चाहिए, बहुत ईजी है। मान लीजिए आपको ई का रैंक मालूम है 5 है, ई का रैंक आपको मालूम है 5 है। अब आपको चाहिए कि ई का रैंक अगर ऑपोजिट तरफ से हम काउंट करेंगे, मान लीजिए जेड को 1 मानते हैं, तो ई का रैंक क्या होगा? 27 में से 5 माइनस कर दीजिए तो ई का रैंक बन जाएगा 22, वो उसके ऑपोजिट का भी रैंक है। ई का ऑपोजिट वी होता है, वही उसके ऑपोजिट का भी रैंक है। तो 27 का ये यूज हम यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम अल्फाबेट्स के ऑपोजिट किस तरीके से वर्क करते हैं और वो ऑपोजिट को हम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे अल्फाबेट्स की रैंकिंग हम याद रख सकते हैं, वैसे ऑपोजिट्स भी हम बहुत इजीली याद रखेंगे। देखिए ए का ऑपोजिट होता है जेड, उसको हम कैसे याद रखेंगे? आजाद। ए का ऑपोजिट जेड, बी का वाई, बाय, गुड बाय करते हैं ना सबको, तो बी का ऑपोजिट वाई। सी का एक्स, तो उसको याद रखेंगे हम क्रैक्स, बचपन में खाते थे ना वो रिंग आते थे टोमेटो फ्लेवर के, क्रैक्स। डी का ऑपोजिट डब्लू, उसको याद रखेंगे ड्यू, माउंटेन ड्यू। ई का ऑपोजिट वी, उसको याद रखोगे आप ईव ले सकते हैं या ईवा भी ले सकते हैं, इवनिंग भी याद कर सकते हैं उसको आप, ईव याद कर लीजिए, इजी पड़ेगा क्योंकि उसमें 2 ई हैं तो ऑपोजिट ऑटोमेटिकली वी बन जाएगा। एफ का ऑपोजिट होता है यू, तो उसको हम याद रखेंगे फन से, एफ यू एन, फन। जी का ऑपोजिट टी, कॉलेज में मारी होगी ना सबने ग्रुप तड़ी, या फिर हम याद रख सकते हैं जीटी रोड, या एक ट्रेन चलती है मद्रास नई दिल्ली जीटी एक्सप्रेस, उसको से भी याद रख सकते हैं। एच का ऑपोजिट होता है एस, हाई स्कूल से याद रख सकते हैं इसको, या हायर सेकेंडरी से भी याद रख सकते हैं। आई का ऑपोजिट आर, आईआरसीटीसी भी कर सकते हैं इसके लिए, या फिर इंडियन रेलवेज।
जे का ऑपोजिट क्यू, कार्ड सबने खेले होंगे, जब एसएससी वाला सेशन हम देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, तब आएगा आपको जैक और क्वीन। उसमें फिर के के बाद पी, के का ऑपोजिट आता है पी, इंग्लैंड का फेमस क्रिकेटर था केविन पीटरसन, उससे याद रख सकते हैं। एल का ऑपोजिट ओ, को आप लॉल से याद रख सकते हैं या फिर लव। और एम का अपोजिट एन, उसको याद रखेंगे हम मून से। देखिए अब एम एन और ओ तीनों पास पास आते हैं तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे हम। अगर हमने मून याद किया है एम का अपोजिट, तो एम पहला है और एन लास्ट है, तो वो दोनों उसके ऑपोजिट्स बन जाएंगे, उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स की वजह से आप इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में उसका ऑपोजिट याद कर सकते हैं। ये ऑपोजिट की वजह से आप जो अल्फाबेट्स की ओरिजिनल रैंक है वो भी याद रख सकते हैं, या रैंक की वजह से ऑपोजिट याद रख सकते हैं। ये जैसा आपको ज्यादा इजी लगेगा, ज्यादा सुटेबल लगेगा, उसको आप वैसे याद कीजिएगा। चलिए अब कुछ और हम शॉर्टकट्स देखते हैं जिसकी वजह से जो रैंकिंग होती है अल्फाबेट्स की वो हम याद रख सकते हैं। जैसे कि बहुत फेमस है ईजोटी, इसमें 5 का मल्टीपल चलता है, 20, 25। अब इससे क्या हो सकता है, देखिए पर्टिकुलर अल्फाबेट का रैंक तो हम याद करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि हमें सारे रैंक याद हो जाएं। पर मान लीजिए कोई रैंक एग्जाम में आप प्रेशर में हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम से आपको कोई रैंक याद नहीं आ रहा है, उस समय हम क्या करेंगे, अगर हमको ये ईजोटी याद है तो मान लीजिए हमसे के का रैंक आता है, या क्वेश्चन में डिमांड है कि आपको के रैंक की वजह से आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो के का रैंक क्या होता है, केल्विन से 11 याद किया था हमने, के किसके बाद आता है, जे के बाद, जे के। ओके, आपको जे का रैंक याद है 10 होता है, तो के का रैंक क्या हो जाएगा 11। इसकी वजह से इससे जुड़े हुए आसपास के जो अल्फाबेट हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे दोनों तरफ के जो अल्फाबेट्स हैं, एक एक दो दो अल्फाबेट्स, वो इसकी हेल्प से आप उनका रैंक भी याद कर सकते हैं। या एक और हम देखेंगे, यहाँ पर फेमस कार ब्रांड है BMW, को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, उसको CMW लिख देते हैं। ठीक है, C का रैंक होता है 3, M का 13 और W का 23, ये भी याद रख सकते हैं, 3, 13 और 23। और एक और होता है सिफ्लोरक्स, सिफ्लोरक्स में भी हम याद रख सकते हैं, इसमें 3 का मल्टीपल चलेगा। ठीक है, CFILORUX, और 3 का टेबल आप चलाएंगे, 3 का मल्टीपल आप चलाएंगे इसमें, तो आपको इनका रैंक याद हो जाएगा। इनको बहुत ज्यादा मतलब बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल से है। सिफ्लोरक्स अगर याद है या 3 का टेबल है उसको आगे बढ़ा लीजिए, उससे रिलेटेड उसके आसपास के जो अल्फाबेट्स हैं उनका रैंक आपको मिल जाएगा। या ईजोटी में भी हम यही करते हैं कि उसके आसपास का जो रैंक है, अल्फाबेट का रैंक है, वो हमें इजीली मिल जाता है। वैसे BMW या CMW याद रखेंगे तो मिल जाएगा। तो हमने क्या क्या अभी तक देख लिया है, एक तो अल्फाबेट की ओरिजिनल सीरीज में उसकी रैंकिंग क्या होती है, उसका ऑपोजिट क्या होता है, उनका सम 27 होता है, 27 की वजह से हम उसके ऑपोजिट की रैंक निकाल सकते हैं, या उसी अल्फाबेट की रैंक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइड से क्या आएगी ये निकाल सकते हैं। फिर ऑपोजिट्स याद रखने के लिए कुछ वर्ड्स हमने देखे, फिर हमने कुछ शॉर्टकट्स देखे जिनकी वजह से हम उनका रैंक याद रख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये चैप्टर और अपने को समझ में आएगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मोरल इज रिटन एज NPS BMF, हाउ विल चार्ज बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। किसी कूट भाषा में मोरल को NPSBMF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चार्ज को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में चार्ज को क्या लिखा जाएगा। सिंगल क्वेश्चन है, मतलब सिंगल मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें समय नहीं लगना चाहिए। इसमें जो कोड लग रहा होगा, जो लॉजिक यूज हो रहा होगा, सेम चार्ज में लगा के हमें अपना आंसर टिक करना है। देखिए क्या हो रहा है, M के बाद क्या आता है
एन, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, ए के बाद बी, एल के बाद एम और ई के बाद एफ। मतलब क्या किया गया है, सभी अल्फाबेट्स में +1 कर दिया गया है। +1 किया, उसको वहीं का वहीं प्लेस किया एग्जैक्ट जगह पे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर निकालते हैं। सी का ऑपोजिट डी, एच का आई, ए का बी, आर का एस, एच और ई एफ, डी आई बी एस एच एफ, डी आई बी एस एच एफ। तो आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें +1 किया था सबके साथ वैसे ही इसमें +1 कर दीजिए आप, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल मार्क का। ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a certain code language, radio is written as BSEPJ. How will world be written in that code language? ठीक है, किसी कोड लैंग्वेज में रेडियो को लिखा जाता है BSEPJ। ठीक है, तो उसी कोड लैंग्वेज में वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या किया है इन्होंने, देखते हैं हम इसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है। देखिए, आर के बाद क्या आता है, एस, ए के बाद बी, आर के बाद आता है एस, ए के बाद आता है बी, वैसे ही आई के बाद जे, ओ के बाद पी और डी के बाद ई। मतलब क्या किया है, यहां भी इन्होंने +1 का रूल लगाया है। जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया था उसमें +1 किया है तो एक कोड बन गया है। सेम उसी आधार पर हमें वर्ल्ड का कोड बनाना है, लेकिन क्या किया है, स्वैपिंग कर दिया, इंटरचेंज कर दिया उनके पोजीशंस को। कोई बात नहीं, उसको वैसा ही लेंगे। वर्ल्ड का में देखिए, W के बाद क्या आएगा आपका X, O के बाद P, R के बाद S, वही रखेंगे सामने। इन दोनों को क्रॉस किया, इनको क्रॉस किया, D के बाद E और L के बाद M, तो PXSEM, PXSEM, C हमारा करेक्ट आंसर बनेगा साथियों। ठीक है, +1 इसमें भी हुआ है, लेकिन देखिए आप कि +1 के साथ क्या किया उन्होंने, जो वर्ड्स की ओरिजिनल प्लेस थी उसको जब कोड के फॉर्म में लिखा तो उसको इंटरचेंज कर दिया गया। कैसे इंटरचेंज किया, ये स्टार्टिंग के दोनों को आपस में स्वाइप कर दिया, बाद के दोनों को आपस में स्वाइप कर दिया, जो मिडिल टर्म था उसको वहीं रखा। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, जैसे रेडियो में 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स थे, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मैक्सिमम टाइम उसमें भी 5 अल्फाबेट्स मिलेंगे। मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है या जो एक कोड आपको दिया गया उसमें 5 अल्फाबेट का कोड है, तो जो सोल्यूशन में आपसे मांगेगा वो आंसर, उसमें भी मैक्सिमम टाइम आपको 5 मिलेंगे या 7 मिलेंगे, ताकि जो लॉजिक वहां लग रहा है वैसा का वैसा लॉजिक आपके आंसर में भी लग सकता है। अब एक बात और देखते हैं हम इसमें। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, +1 हुआ था, लेकिन +1 के साथ क्या हुआ, उसका कोड वहीं के वहीं उसके नीचे लिख दिया गया। और सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन में भी +1 हुआ, लेकिन उसको आपस में स्वाइप कर दिया। हो सकता है कुछ और हो जाए, हो सकता है कुछ और लॉजिक लगा दे एग्जामिनर, हो सकता है वो कुछ और कोड बना दे। हमें सिर्फ उस अल्फाबेट पे देखते से ही रिएक्ट करना है और ये दिमाग लगाना है कि कैसे हम उसका कोड क्रैक कर सकते हैं, उस अल्फाबेट में क्या कोड यूज हो रहा है या क्या लॉजिक यूज हो रहा है, दैट्स इट। इतना ही इस चैप्टर का असली मतलब है, और वो एग्जामिनर यही टेस्ट करना चाहता है आपसे कि किस तरीके से आप उस पर रिएक्ट करते हैं और कितना जल्दी आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं या कितना जल्दी आप उसका कोड क्रैक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिचर्ड इज रिटन एज WXRSIZI, ओके, हाउ विल विकेट्स बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। क्या बोला है, किसी कोड भाषा में रिचर्ड को लिखा जाता है WXRSIZI। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में विकेट्स को क्या लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक यूज हो रहा है या क्या ट्रिक यूज किया है। ठीक है, देखिए आर का ऑपोजिट क्या होता है, आई, तो आर का ऑपोजिट यहां था, आई उन्होंने यहां पे लिया। वैसे डी का ऑपोजिट हमने क्या पढ़ा था, डब्ल्यू, तो डी का ऑपोजिट यहां लिया। मतलब फर्स्ट को लास्ट में और लास्ट को फर्स्ट से रिप्लेस कर दिया गया है।
तो आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं, आई का अपोजिट आर और सी का अपोजिट एक्स, आई का अपोजिट आर और सी का अपोजिट एक्स आपस में बदल दिया, ए का अपोजिट जेड और आर का अपोजिट आई, और एच और एस को वहीं पर रखा गया है। कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 अल्फाबेट का वर्ड है। अब देखेंगे क्वेश्चन में जो वर्ड है वो भी 7 अल्फाबेट का होगा, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट में रखना है, ऑपोजिट रखना है। डब्ल्यू का ऑपोजिट क्या होगा, डी, और एस का ऑपोजिट क्या होगा, एच, हाई स्कूल पढ़ा था हमने। फिर आई का आर, सी का एक्स, का भी लिख सकते हैं आप साथियों इसको, या फिर अगर हमें समझ में आ गया है कि इसमें क्या ट्रिक यूज होने वाली है, जो ट्रिक यूज होने वाली है, जो मेथड यूज होने वाली है, उसकी हेल्प से हम ऑप्शन देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एच आर एक्स आपको कहां मिल रहा है, सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, ऑप्शन बी में, लेकिन अभी कुछ वर्ड्स हमारे पास नहीं आए हैं तो हम वो भी देख लेते हैं। एच आर एक्स के साथ वो सारा कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। के का ऑपोजिट ले लेंगे हम, क्या लेंगे, केविन पीटरसन, पी ले लिया। फिर ई का वी और टी का लेंगे जी, तो देखिए पूरा कोड मैच हो गया, एच आर एक्स पी जी बी डी, तो इसका आंसर बनेगा बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हालांकि हमें 1 2 3 या 4 या 2 3 अल्फाबेट्स को रीअरेंज करने के बाद भी ऑप्शन बी हमें मिल गया था, बट एक बार क्रॉस चेक करना क्यों जरूरी है साथियों, हो सकता है यहां पर एक अल्फाबेट को वो स्वाइप कर दे, एक अल्फाबेट को वो चेंज कर दे, तो आपका आंसर उससे गलत हो जाएगा। आप सोच के आएंगे सर 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत इजी था, हमने तो 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया, पर 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको, -0.25 हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर मिलेगा सही आंसर पे और गलत जवाब पे कट जाएगा आपका 0.25। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इनोवेटिव इज रिटन एज, ओके कोड दिया हुआ है उसका, हाउ विल मोनोटोनस बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। क्या दिया है क्वेश्चन में हमें, इनोवेटिव, ठीक है। क्या पूछा है उसके, सॉरी कोड क्या दिया हुआ है हमें नीचे, यू एन एच एफ एफ डब्ल्यू जे यू एंड बी, ये हमें इनोवेटिव का कोड दिया। उसी तरीके से हमसे मोनोटोनस पूछा गया है। सबसे पहले देखिए आपको नंबर ऑफ अल्फाबेट्स दोनों में सेम मिलेगा, इनोवेटिव में कितने हो रहे हैं 10, मोनोटोनस में 10, सेम आ रहे हैं, मतलब जो लॉजिक लगेगा वो सेम लगेगा, लॉजिक तो सेम ही लगेगा, पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी देखिए आप सेम ही रहेंगे, ताकि जो लॉजिक क्वेश्चन में दिया गया है वही इससे उसी से आपका आंसर निकलेगा, आपको उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इनोवेटिव में क्या इन्होंने कोड यूज किया है, उसकी वजह से हमारा आंसर क्या बनेगा, हम ये देखते हैं। पहले तो को आप डिवाइड कर लीजिए हाफ में, ठीक है, 5 इधर कर दिए और 5 इधर कर दिए मैंने, अब आधे आधे डिवाइड हो गए। अब थोड़ा सरल पड़ेगा इसको ढूंढना, कुछ दिख रहा है, ए बी ई एफ टी यू वी डब्ल्यू आई जे, मतलब यहां पे क्या किया इन्होंने, +1 और स्वैपिंग, इंटरचेंज किया गया कोड को आपस में, ए को बी ई को एफ, है ना, आई को तो वहीं रखा है, और टी डब्ल्यू और इसको भी चेंज कर दिया है। ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, चेंज अगर यहाँ पे हो रहा है तो साथियों चेंज यहाँ भी होगा, है ना, आई एच वी यू, यहाँ पे क्या हुआ है लेकिन -1। देखिए अब 10 अल्फाबेट्स थे तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट हाफ में -1 का यूज किया और सेकेंड हाफ में +1 का यूज किया। साथ ही साथ क्या किया, उनको इंटरचेंज भी करते चले गए, इंटरचेंज करते चले गए तो कोड बन गया। अब हमें क्या करना है, आगे मोनोटोनस का कोड बनाना है। मोनोटोनस का कोड हम बनाएंगे मोनोटोनस का कोड जब हमसे पूछा जाएगा तो क्या करना है, सबसे पहले हाफ में डिवाइड कर दीजिए और फर्स्ट हाफ में क्या करिएगा आप, फर्स्ट हाफ में करिए -1, सेकेंड हाफ में करिए +1। अब +1 और -1 से कोड मिल रहा है क्या हमें, वो मिलेगा तो हम वही आंसर टिक कर देंगे, नहीं तो कोड पूरा बनाना पड़ेगा हमें। चलिए बड़ा वर्ड है तो इसको बना कर ही देखते हैं हम, -1 करेंगे और इधर +1 करेंगे, +1 के साथ आप करेंगे स्वैपिंग, ठीक है। एस के बाद आएगा टी, ओ के बाद पी, यू के बाद वी,
एन के बाद ओ और ओ के बाद पी, ये मिल रहा है क्या? देखिए अगर ये मिल जाता है तो इससे भी आंसर बन जाएगा TVPOP, ये मिला TVPOP। 20 का आंसर बनेगा क्या? लेकिन क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, हो सकता है वो गलत दिया हो या हो सकता है हम कोड इसमें कुछ और बनाए, ऑप्शन में वो कोड ना हो या हो। देखते हैं बी अगर इसका आंसर बन रहा है तो, बी आंसर बन रहा है तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। -1 करने के लिए सबसे पहले चलते हैं, इधर आएगा एल, देखिए वहां आपको एल भी मिल जाएगा जस्ट पहले, और टी से यहाँ चलेंगे ST, देन S आता है तो आपको यहाँ पे चाहिए S मिल रहा है क्या आपको? वहां पर S नहीं मिला आपको, सबसे पहले आपको क्या मिला? N। क्या किया उसने आपको पीछे के 6 कोड तो दे दिए, अगर आप क्रॉस चेक करने जाएंगे तो उसने स्टार्टिंग के जो 4 कोड थे उनको चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो इसका आंसर बी भी नहीं बनेगा। अब S से चालू तो हो रहा है एक कोड हमारा, एक A भी हो रहा है और एक D भी हो रहा है, लेकिन उसको एलिमिनेट आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट कोड तो हमने बना लिया था, वो सिर्फ किस में मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, उसने कोड आपको दिया ही नहीं। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, अगर सेकेंड हाफ को देख के सिर्फ कोड क्रैक करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो गलती कर दें। आप ऐसे भी आंसर ढूंढ सकते हैं, कई क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा या आगे के चैप्टर्स में भी हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें ऑप्शन की वजह से आंसर हमें जल्दी मिल जाता है, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में क्या चाहिए हमें? सही आंसर। वो ये थोड़ी पूछेगा कि आपने इसको सॉल्व कैसे किया था, कभी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि सॉल्व कैसे किया था, उन्हें क्या चाहिए? सही आंसर। और आपको क्या चाहिए? 1 नंबर, बस इतना सी तो ट्रांजैक्शन है। तो ऑप्शन से भी हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे, कोड से भी क्रैक करेंगे, पर कई बार ऑप्शन से आंसर हमें जल्दी मिल जाता है, आंसर मिलता है लेकिन हमें क्या मिला था? सिर्फ अधूरा आंसर मिला था, हमें पीछे के 4 5 6 हमारे जो कोड थे वो मिल गए थे, लेकिन आगे का जो कोड था वो गलत दिया हुआ था, इसीलिए क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a certain code language, shift is coded as RFFBO. Which word would be coded as LKUMB? अब इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि कोड दिया हुआ है किसी भाषा में शिफ्ट का, शिफ्ट का कोड क्या दिया हुआ है? F B और O। अब आपसे बोला है कि जो वर्ड है LKUMB, ये किसका कोड होगा? अब आपको देखिए कोड दे दिया है और क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कैसा बनेगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे साथियों कि हमको एक गिवन कोड दिया जाता है, एक वर्ड दिया जाता है, उसका कोड दिया जाता है, लॉजिक ढूंढना है और फिर नए वर्ड का उसी लॉजिक से कोड बना के आंसर टिक करना है। इस बार क्या दिया है? एक वर्ड है, उसका कोड दिया है, लेकिन साथ में नीचे क्या पूछा है? हमें कोड दे दिया और पूछा है कि इसका वर्ड बना के बताइए कैसे वर्ड बनेगा। कुछ नहीं करना है, जो भी लॉजिक हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में जो भी ट्रिक यूज हुआ होगा उसका ऑपोजिट कर देंगे, क्योंकि कोड है हमारे पास, हमें वर्ड से कोड पे नहीं जाना है, कोड से वर्ड पर आना है। चलिए देखते हैं। चलिए S में से -1 करेंगे तो R बनेगा, H में से -2 करेंगे, H का कोड क्या होता है? 8 और F का 6, -2 हो गया, I का 9, F का 6, -3, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, अब -1, -2, -3, -4, -5 करके एग्जामिनर ने या क्वेश्चन बनाने वाले ने उसका कोड बनाया है। अब हमें नीचे क्या दिया है? कोड, और हमसे पूछा वर्ड क्या बनेगा, तो ऑपोजिट कर देंगे। माइनस का ऑपोजिट क्या होगा? प्लस, इसमें प्लस कर लीजिए, +1, +2, +3, +4 और +5। ठीक है, अब देखिए L के बाद 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमें M मिलेगा, और K के बाद भी क्या मिलेगा? M ही मिलेगा, क्योंकि K कितना होता है? 11 और M 13, 2 जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा। U का कोड हमने याद किया था, है ना? U के बाद हमको मिल जाएगा X, M के बाद फिर क्या मिलेगा हमें? अब इसमें 4 जोड़ना है, 13 और 4 17, 17 किसका कोड होता है? Q, P का 16 होता है, Q का 17, और B में 5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा G, क्योंकि वो 2 होता है और ये 7 होता है। तो हमारा जो वर्ड बनेगा वो बनेगा MMXQG, ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था? हमसे कोड दिया हुआ था और हमसे पूछा था कि बताइए ये कोड किस शब्द का बनेगा।
हमें वो शब्द आइडेंटिफाई करना था, तो वो शब्द हमें मिल गया है और हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। टिक करेंगे, आगे चलेंगे हम। क्या दिया है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेट इज रिटन एज 79512, हाउ विल डाउरी बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? ठीक है, ग्रेट का कोड दिया हुआ है 79512 और 2, तो हमसे पूछा गया है डाउरी का क्या कोड बनेगा। ठीक है, चलिए जी का कोड क्या होता है? 7, आर का 18, लेकिन 9 कैसे बनेगा? 1 और 8 को जोड़ दीजिए आप तो 9 बन जाएगा, क्योंकि कोड दिया है सिंगल डिजिट में। अगर 2 डिजिट में उसका कोड बनता है तो उसको सम कर दीजिए। ई का 5, ए का 1, टी का क्या होता है? 20, टी 20, तो 20 में 2 और 0 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2। ऐसी डाउरी का देखते हैं, डी का 4, ओ का 15 होता है, 15 से क्या बनेगा? ये 6। उसके बाद डब्ल्यू का क्या होता है? BMW पढ़ा था 23, 3 2 5, आर का 18, तो 8 और 1 9, और y का कोड क्या पढ़ा था हमने? XYZ, तो उसका कोड था 25, 5 और 2 7, तो 46597, 46597 ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। जहां भी कोड सिंगल डिजिट में था तो वो सिंगल डिजिट यूज किया, और जहां भी उसका जो रैंकिंग था ओरिजिनल अल्फाबेटिक सीरीज में वो अगर 2 डिजिट में था, जैसे 23 था, 18 था, 25 था, तो आपस में उनको सम कर दिया दोनों डिजिट्स को। जैसे 23 का सम 3 और 2 5, 25 में 5 और 2 7, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आस्क्ड इज रिटन एज 45211, हाउ विल 8 बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? किसी कोड भाषा में आस्क्ड को क्या लिखा है उसने? 4 5 2 1 और 1। ठीक है, तो आपसे पूछा है 8 का कोड बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ए का रैंक क्या होता है? 1, डी का रैंक क्या होता है? 4। क्या किया उसने? जो उसका कोड था उसको स्वाइप कर दिया। अब एस का कोड क्या होता है? 19, एस का 19, 9 और 1 को जोड़ेंगे क्या बनेगा? 10, 10 में 1 और 0 का सम क्या बनेगा? 1, तो 1 आपको यहां मिल गया। ऐसे ई का 5 यहां मिल गया, और के का क्या होता है? 11, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो मिल गया 2, मतलब इसको यहां पर लिया, इसको यहां पर लिया, है ना, और बीच वाले को वहीं का वहीं रख दिया। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टी का होता है 20, 2 और 0, ठीक है, तो क्या होगा? 2। चलिए 2 सिर्फ कहां मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी में। हम ऑप्शन नंबर सिर्फ बी को चेक करेंगे। ई का क्या होता है? 5, तो 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। ठीक है, अब एच का जी का देख लीजिए क्या आता है? 7, बीच में 7 भी मिल गया। एच का क्या होता है? 8, वो भी मिल गया। आई का होता है 9, वो भी मिल गया। पांचों मिल गए, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको कि अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो जरूरी नहीं है जो आपसे पूछा जाए उसका पूरा कोड आपको ही बनाना है। ऑप्शन दिए हैं ना 5, इसको ढूंढिए, थोड़ा सा इसको ही खुरेदिए, इसमें से जवाब मिल जाएगा आपको। बस मिल जाए तो चेक जरूर कीजिए कि वो पूरा आंसर सही है या नहीं है। जैसे हमने देखा पीछे वाले कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन तो मिला, लेकिन बीच में कुछ उसने चेंज कर दिया जिसकी वजह से आपका आंसर बदल गया। तो वो हमें नहीं करना है, बस हम चेंज करेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमें चेक जरूर करना है दोस्तों इसमें। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइम्स इज रिटन एज 7 9 5 4 एंड 8। ठीक है, आपसे पूछा गया इंडिया का क्या कोड बनेगा। चलिए सॉरी, इसमें एस आएगा, टाइम्स, है ना। चलिए लॉजिक ढूंढते हैं कैसे मिलेगा इसमें हमको लॉजिक, उसी से हम इंडिया का कोड बनाएंगे। देखिए ई का कोड दिख रहा है आपको 5, ठीक है, पर एम का 13 होता है, तो 3 + 1 4 कर दिया। आई को वहीं रखा गया है,
और टी का 20 होता है, लेकिन 20 का तो 2 कहीं कहीं भी नहीं दिख रहा अगर हम सम करेंगे तो, मतलब सम का इसमें लॉजिक अभी नहीं लग रहा है। कुछ और देखते हैं क्या नया बन सकता है इसमें। ऑपोजिट्स बन सकते हैं इसमें, ऑपोजिट बन सकते हैं। टी का ऑपोजिट क्या होता है, जी होता है, जी का कोड 7, आई का ऑपोजिट आर, ठीक है। अब आर में क्या बनेगा 18, तो 8 और 1 9। एम का ऑपोजिट एन, एन में होता है 14 मतलब 4 + 1 बनेगा 5। ई में होता है वी, वी का ऑपोजिट क्या होता है 22, सॉरी ऑपोजिट नहीं कोड 20, तो 22 से बनेगा 4, वैसे एस से बनेगा 8। क्या किया हमने इसमें, जो टाइम्स के ऑपोजिट आ रहे थे अल्फाबेट्स में, उनका जो रैंकिंग है उसमें अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो उसको सम कर दिया, और सिंगल डिजिट में उसको सम अप कर दिया, ठीक है। आई का ऑपोजिट बनेगा आर, आर कितने पे होता है 18 पे, तो 8 और 1 बनेगा 9, 18 से आपका बनेगा 9, वैसे यहाँ पे आई है तो 18 ले लीजिए, इससे 9। ए का ऑपोजिट जेड, जेड में रहता है 26, तो 6 और 2 8, ठीक है। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, तो सी एम डब्ल्यू पड़ा था 23, 3 और 2 5, और एन का ऑपोजिट एम, एम में होता है 13, तो 3 और 1 4, 94598, 94598 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्या लॉजिक यूज हुआ इसमें देखते हैं एक बार। जो कोड हमें दिया गया था उस अल्फाबेट के ऑपोजिट अल्फाबेट का जो रैंकिंग है, जो नंबर आ रहा है, वो नंबर अगर 2 डिजिट में है तो उसको सम कर दीजिए, सिंगल डिजिट में तो उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। सिंपल, वहीं के वहीं अरेंज करना है, उसको चेंज नहीं करना है। इसमें उन्होंने चेंज नहीं डाला है, जैसे टी को यहीं है, आई का यहीं है, एम का और एस का यहीं के यहीं लिया गया है, तो उस वजह से आपको देख के चलना है। तो बस वैसे हमने लिया, आई का अपोजिट आर होता है, आर का 18, तो 8 और 1 बना 9, ऐसे बनाते जाएंगे आपका कोड बन जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a certain code language, hot filtered coffee is written as 1 2 3, very hot day is written as 3 5 6, and day and night is written as 5 8 9. How will very be written in that code language? ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में आपको क्या किया गया है, लाइनें दी गई हैं, मतलब एक लाइन में 3 वर्ड हैं, उसके आगे 3 कोड दिए गए हैं। अब आपसे किसी एक वर्ड का कोड पूछ लिया जाएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको सेट में मिलेंगे, यहाँ पे शायद सिंगल क्वेश्चन है ये, हाँ आपको ये क्वेश्चन सेट में मिलेंगे। जब सेट में मिलेंगे तो हम सारे ही वर्ड्स का कोड निकाल के अलग रखेंगे ताकि वो 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं। जब ऐसे आपको कोड दिए जाएंगे, इस टाइप की कोडिंग आपको दी जाएगी, तो कुछ नहीं करना है, सारे वर्ड्स लिख के उनके कोड अलग कर लीजिए, वो 5 क्वेश्चन उन्हीं पर आधारित होंगे। 1 मिनट लगेगा आपको या लेस देन 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में या इसको डिकोड करने में। जैसे ही आप इसको डिकोड करेंगे वो 5 क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, वेरी फिल्टर्ड कॉफी का कोड दिया 1 2 3, वेरी हॉट डे, और हमसे कोड किसका पूछा गया है, वेरी का। ठीक है, अब वेरी कौन सी लाइन में आ रहा है, हमारा वेरी आ रहा है सेकंड लाइन में, वेरी हॉट डे। अब वेरी हॉट डे में या तो आप वेरी का कोड ढूंढ लीजिए या हॉट और डे का कोड ढूंढ लीजिए, तो आपको वेरी का कोड अलग हो जाएगा। चलिए, अब वेरी हॉट डे में हॉट फिल्टर्ड कॉफी, मतलब कॉमन क्या मिल गया आपको, हॉट यहां भी और यहां भी, तो कॉमन क्या मिला हमें इसमें, 1 2 3 में 3, मतलब हॉट का कोड क्या हो गया 3। उसके बाद क्या बचा, डे। ठीक है, अब देखिए आगे की लाइन चलते हैं, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट में डे मिल जाएगा, तो यहां पर क्या है 3 5 6, लेकिन 3 तो हमारा जा चुका है। ठीक है, 5 और 6 है, तो यहां पे कॉमन क्या मिल गया 5, तो 5 किसका कोड बन गया, डे का, डे का कोड बनेगा 5। तो हमसे क्या पूछा गया है, वेरी, वेरी का कोड बनेगा 6, आंसर बनेगा बी। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपको सभी कोड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल मार्क का था। अगर ये क्वेश्चन में सेट होता 3 क्वेश्चन का या 5 क्वेश्चन का, तो आपको 3 से 5 नंबर के लिए इसमें मेहनत करनी पड़ती। तो हम क्या करते साथियों, इसमें हम इसमें हर एक वर्ड का कोड ढूंढते, उसका पूरा टेबल बना के उसको बाइफरकेट करके लिखते, ताकि वो 5 क्वेश्चन उस टेबल के आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिंगल क्वेश्चन था तो हम एलिमिनेशन मेथड से गए। वो 5 सेट के क्वेश्चन में भी आप एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हैं। जब वो सेट आएगा मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा उसमें, पर अभी हमने सिंगल क्वेश्चन था, एलिमिनेशन मेथड से गए, कोड को एलिमिनेट किया, जो बचा वो हमारा आंसर बन गया। ये 30 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है बहुत आसानी से।
In a certain code language, truth is eternal is written as 3a 2b 7c. Anonymity is not eternal is written as 7c 9a 8b 3a. And truth does not perish is written as 9a 4d 2b and 8c. How will anonymity be written in that code language? ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही पूछा गया हमसे, सिंगल एक क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या करेंगे साथियों, हम इसमें भी एलिमिनेशन मेथड से ही चलेंगे। ज्यादा इसको पूरा चार्ट बना के लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे हम हमारा एग्जाम में भी। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप एलिमिनेशन मेथड की ओर ज्यादा मूव करेंगे, क्योंकि सभी कुछ लिख के सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम आजकल बैंकिंग सेक्टर में या दूसरे किसी सेक्टर का एग्जाम देखिए आप, जो कंपटीशन है या जो डिमांड आपसे की जाती है वो ये की जाती है कि आप बिना पेन उठाए आंसर निकालिए, टिक करिए और अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। तो कोशिश हम भी साथियों यही करेंगे कि हमें पेन नहीं उठाना पड़े। चलिए, हमसे कोड किसका पूछा गया है, एनमिटी का। ओके, अब एनमिटी कहां पर दिया हुआ है हमारे किस लाइन में, एनमिटी इज नॉट एटर्नल। तो एनमिटी इज नॉट एटर्नल, अगर हम इज नॉट एटर्नल का कोड ढूंढ लें या एनमिटी का कोड ढूंढ लें हमारा काम बन जाएगा। अब एनमिटी कहीं और दिया हुआ है किसी लाइन में, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इज नॉट एटर्नल का कोड ढूंढते हैं, तो एनमिटी का कोड हमें अपने आप मिल जाएगा। ट्रुथ इज एटर्नल, तो इज और एटर्नल हमें यहां से मिल जाएगा, इज और एटर्नल। कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, 7c और 3a, ये 7c ये 7c, ये 3a और ये 3a। ठीक है, अब ट्रुथ का क्या है और इज का क्या है अभी उस पे, या इज का क्या और एटर्नल का क्या उस पे नहीं जाते हैं, वो आगे की लाइन से मिल जाएगा। बट हमें दो कोड तो हमारे एलिमिनेट हो गए, बचा क्या हमारे पास 9a और 8b। अब नॉट बचा है, नॉट कहां पर लिखा है, अगली लाइन में आ जाइए, ट्रुथ डज नॉट पेरिश, तो नॉट यहां से मिल जाएगा। नॉट के लिए क्या कोड दिया हुआ है यहां पर, 9a। ठीक है, तो 9a आप यहां से कट कर दीजिए, बचा क्या 8b, तो हमारा एनमिटी का कोड हो गया 8b। ठीक है, कुछ भी जरूरत नहीं है लिखने की, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्रॉस किया, बिना पेन उठाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा चार्ट बनाता, उसको सॉल्व करता, देन आपका आंसर आता। मार्क कितना मिलता, 1। वैसे ये क्वेश्चन सिंगल मार्क्स में नहीं आते हैं, सेट में आते हैं, तब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। बट अभी यहाँ सिंगल क्वेश्चन है, इस मेथड को सीखना भी बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको बिना सॉल्व किए ही आंसर मिल जाएगा, और वहां क्या चाहिए आपको, सिर्फ सही आंसर। अब प्रैक्टिस जो आपको करनी है इस चैप्टर में, अभी तक किस चीज पे कमांड लानी है आपको, जो स्लाइड्स हमने देखे थे हमारे कोडिंग में कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसमें हमने देखा था कि जो सीरीज आती है वो सीरीज पे आपको कमांड लानी है, इस पूरी सीरीज की रैंकिंग पे आपको कमांड लानी है, इसके ऑपोजिट्स पर कमांड लानी है। जब ये कमांड आपकी बन जाएगी, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं साथियों, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाया करेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसमें बेसिक पार्ट लिया है। इस क्वेश्चन का या इस टाइप के क्वेश्चन का, इस चैप्टर का कोई अंत नहीं है, किसी भी टाइप की कोडिंग वो यूज कर सकता है, कोई भी लॉजिक एग्जामिनर यूज कर सकता है। वो आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आप उस क्वेश्चन को देखते से उसका कोड पहचान लें, उसका लॉजिक पहचान लें और वैसा का वैसा आंसर निकाल कर उसे दे दें, बस दैट्स इट। तो उसके लिए हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन के लिए हम एक वीडियो और लेकर आएंगे आगे, जिसमें हम इसमें आपको, अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बाकी हैं इसमें, वो कवर करेंगे। अभी आप फिलहाल इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।